हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जी, मैं तो बिल्कुल मस्त हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी क्या कहते हैं अच्छे होंगे। चलिए ठीक है, आज हम लोगों का जो है कि हम लोग टॉपिक लेकर के आए हैं क्या कि वृत्त। काफ़ी बच्चों ने हमें कमेंट किया है, क्या कहते हैं कि सर वृत्त बताइए, वृत्त की परिभाषा क्या होती है, उसका परिधि क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है। तो चलिए आज उसी पर आधारित हम कुछ प्रश्न भी हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि वृत्त है क्या चीज़। ठीक, तो आइए हेलो परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग हेडिंग डालते हैं वृत्त ना भैया, वृत्त। ठीक, ये वृत्त हमने हेडिंग डाली है। अच्छा देखिए वृत्त क्या चीज है। वृत्त किसी समतल किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी का चाप लेकर उसके चारों ओर घुमाने से बनी बंद आकृति को वृत्त कहते हैं ना भैया। हमने परिभाषा में क्या लिखा कि किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी का चाप लेकर उसके चारों ओर घुमाने से बनी बंद आकृति आकृति को कहते हैं। तो जैसे देख लीजिए आप, यहाँ पर आपका ये पूरा समतल है ना, पूरा समतल है। इस समतल पर कोई एक निश्चित बिंदु है। इस बिंदु से यानी समान दूरी का चाप लेकर के मान चलिए हमने 3 सेंटीमीटर की एक दूरी ले लिया है। हाँ, अब इस बिंदु के क्या कहते हैं स्थित बिंदु से हम इसके चारों तरफ क्या कहते हैं कि इसके हम चारों तरफ यदि हम घुमाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, इसके चारों तरफ हम यदि घुमाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एक वृत्त बन जाता है। ठीक, ये देखो इस तरीके से, ठीक ना। तो ये हमारा वृत्त हो गया। अच्छा आप देखिए, हम लोगों ने तो जान लिया कि वृत्त है क्या चीज। तो किसी समतल में स्थित एक निश्चित बिंदु से समान दूरी का चाप लेकर उसके चारों ओर घुमाने से बनी बंद आकृति को हम वृत्त कहते हैं। ठीक, अच्छा देखिए जो हमने समान दूरी लिया था, ये आपका यहाँ से लेकर के ये आपका मान चलिए बिंदु O है और ये A है। ठीक, अब O और A के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ये आपकी क्या है, त्रिज्या है।
और एक चीज ध्यान दीजिए, इस त्रिज्या को हम इंग्लिश के स्मॉल आर से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अच्छा अब हम लोगों ने त्रिज्या भी जान लिया। अच्छा अब व्यास की क्या चीज है? व्यास आपका देखिए वृत्त के केंद्र से और वृत्त के परिधि पर, परिधि से केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। यदि मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी भी त्रिज्या ही होगी ना, तो ये भी आर होगा। अच्छा एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु से हम केंद्र से होता हुआ यदि आप कोई जीवा खींचते हैं तो हमारा क्या होता है? व्यास होता है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या हो गया? ये व्यास हो गया, व्यास हो गया। अच्छा व्यास को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा अब देखिए तो डी बराबर हम लिख सकते हैं 2r ना, अर्थात व्यास बराबर आपका होगा 2 त्रिज्या, 2 त्रिज्या। अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि व्यास जो होता है त्रिज्या का दूना होता है। ठीक ना, इतना हम लोगों ने जान लिया। अच्छा अब देखिए वृत्त के चारों ओर की लंबाई को, वृत्त के चारों ओर की लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ये परिधि है आपका। ठीक, वृत्त के चारों ओर की लंबाई को हम परिधि कहते हैं। अच्छा अब चलिए हम लोग क्या निकालते हैं? हम लोग देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर आपका क्या होता है? 2 पाई r। वृत्त की परिधि है 2 पाई r। यदि क्या कहते हैं कि r दे दिया जाए अर्थात त्रिज्या दे दिया जाए तो कह दे कि इस यानी कि 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो भी त्रिज्या दिया हो उससे बनी हुई वृत्त की हमको परिधि ज्ञात करना है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? तो त्रिज्या देखिए 2 अपनी जगह रखेंगे और पाई का मान आपका क्या होता है? 22/7 होता है और r का मान जो दिया है वो हम लोग यहाँ पर रख देंगे और इसको हल करेंगे तो हमारा क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि निकल आएगा। ठीक, अच्छा अब चलिए हम लोग क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? आपका सूत्र है कि पाई r स्क्वायर ना भैया, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। अच्छा देखिए ये आपका वृत्त है। इस वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब वृत्त के अंदर जितनी जगह है उसी जगह को हम क्या कहते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे। और परिधि हमने पहले ही समझा चुका हूं मैं कि वृत्त के चारों तरफ की लंबाई को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ये जो आपकी लंबाई दिख रही है ये वृत्त का परिधि है। ठीक, तो चलिए अब इस पर आधारित कुछ हम लोग प्रश्न हल कर लेते हैं। अच्छा देखिए जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि किस यानी कि यहाँ पर वृत्त दिया गया है, हाँ वृत्त दिया गया है और यहाँ पर आपका क्या है कि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। हाँ वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ना भैया, ये आप लोगों का प्रश्न है। ठीक, वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो चलिए हट जाते हैं। चलो ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या पूछा है, वृत्त की परिधि। अच्छा, पहला नंबर तो आप क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हमने हल लिख दिया। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जो जो मालूम है पहले उसको रख दीजिए। तो वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर ना भैया। अच्छा, अब हमको निकालना क्या है, निकालना है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर आपका क्या होता है, 2πr लग दो। अच्छा चलिए, अब क्या करेंगे, अब इसी में हम प्रतिस्थापित कर देते हैं त्रिज्या का मान। तो 2 अपनी जगह रखेंगे, इसके बीच में कोई चिन्ह है तो हम गुणा के चिन्ह मानते हैं। अच्छा, पाई का मान कितना होता है, 22/7 इंटू आर कितना है, अर्थात त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर ना भैया। अच्छा, अब देखिए 7 से अर्थात 7 से 7 कैंसिल आपका ना। अच्छा, बचा कितना आपका, 22 दूना 44, 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि दूसरी शर्त से हल करते हैं। इसको मिटा देते हैं भाई। अच्छा, अब दूसरी शर्त से क्या है हमारा कि वृत्त का क्षेत्रफल ना भैया, वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भैया, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² ना, यही होता है। तो चलिए ठीक है, हमने पहले ही देखा है कि वृत्त की त्रिज्या कितना है, 7 है। तो चलिए हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, पाई का मान कितना रखेंगे, 22/7 रखेंगे। अच्छा, अब देखिए गुणा के चिन्ह लगाइए, इसके बीच में कोई चिन्ह है तो हम गुणा के चिन्ह लगाते हैं, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद 7 यानी कि त्रिज्या आपका 7 है, 7 का घात 2। ठीक, अच्छा अब चलिए इसको और हल कर लेते हैं। तो आपका 22/7 और गुणित आपका ये 7 गुणित 7, चूंकि 2 बार यानी कि घात 2 है तो हम 2 बार लिख देते हैं। 1 7 से 1 7 आपका कैंसल। अच्छा, अब बचा कितना आपका कि 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 है 15 ना भैया। यह सीएम का वर्ग आएगा। क्षेत्रफल को हम वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने काफी अच्छे ढंग से सीख लिया होगा। ठीक, अच्छा देखिए एक चीज ध्यान दीजिए कि आप लोग सही ढंग से पढ़ रहे हो ना, उस तरीके से नहीं हो भाई। देखिए जैसे आजकल विद्यार्थियों के लक्षण भाई पहले बताया गया है लक्षण कि पहले की किताबों में लिखा होता था कि काक चेष्टा बको ध्यान स्वान निद्रा तथा ऊंचा अल्पहारी गृहस्थ त्यागी इति विद्यार्थी पंच लक्षण है। लेकिन मेरे बाबा आज का जो है कि दौर क्या है, वही दोहा ठीक उसका उल्टा हो गया है कि चाप खादंत तान सोमंती फिल्म देखंती तथा ऊंचा व्हाट्सएप फेसबुक एक विद्यार्थी है पंच लक्षण। तो किसमें है आप, व्हाट्सएप फेसबुक में है अथवा आप पुरानी किताबों के तरह आप लोग हैं, यानी कौन सा लक्षण आप लोगों के अंदर दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिए, ठीक। हाँ